स्टार्ट हो चुकी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम। तोफ़ा यारी अलैहिस्सलाम मदद। मैं उम्मीद करूँगी कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो नौजवान नस्ल के लिए ज़रा इम्पोर्टेंट बना रही हूँ कि भाई ये कि अगर आप कुछ ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत ज़रूरी है। पहले तो आप मेहनत करो ना दिल लगा के, और आप जो करना चाहते हैं ना उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप जो है ना आप ना अपनी ख्वाहिशात का इजहार पहले ना किया करें, किसी को भी ना बताया करें कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है। आप उसके लिए सिर्फ मेहनत किया करें, और मेहनत जो है ना उसकी ऐसी हो कि मतलब आपको पता है कि आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो, और मेहनत के बलबूते पे ही आप कामयाब हो सकते हैं। ये तो आपको मैंने पहले बता दिया, ठीक है। मेहनत के बगैर ये नहीं कि आपको कोई पकाया हलवा मिलेगा या कोई आपको जो है ना आपकी मंजिल तक खुद पहुँचाएगा, ऐसा नहीं था। आप खुद यही कि मेहनत तो अब आपको समझ आ गई कि आपने मेहनत करनी है। आपको जो है ना कोई भी जो है ना पकाया हलवा आपके आगे नहीं रखेगा, या जो आपने बनना है कोई और मेहनत करके आपको वहाँ नहीं लगवाएगा। आपने जो भी हासिल करना है ना अपनी लाइफ में, आप जो भी हासिल करना चाहते हैं वो आप अपनी ओन पे हासिल करेंगे, मेहनत करेंगे, और अल्लाह मेहनत करने वालों की मदद करता है, ठीक है। दूसरा ये कि मेरे तो हाथ में खैर एक लकीर भी थी जिस पर साफ लिखा था कि मुझे ना किसी रिश्तेदार से ना किसी दोस्त से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं जो भी करूँगी अपनी ऑन पे करूँगी। तो इसीलिए आपको जो है ना खुद मेहनत करनी है। और मैं आपको एक चीज़ और बताती जाऊँ, किसी काम को छोटा बड़ा ना समझें बल्कि स्टार्ट करें, ठीक है ना। और ये कि आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि भाई एमबीए कर लिया ना तो अब इसको डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ही लगना है, ठीक है ना। अब आप डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर तो लगने से रहे ना, तो पहले आप किसी छोटी मोटी जॉब को तो करो ना, ताकि आप अपने आप को थोड़ा सा मतलब कुछ पैसे जोड़ो, और फिर जो है आगे उसको इन्वेस्ट करके अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करो। अपना बिज़नेस का फ़ायदा ये होता है कि आप, तो बात यहाँ तक आई है अपने बिजनेस की। बिल्कुल आप अपना बिजनेस करें। हमारा जो है ना बचपन से एक माइंड सेट कर दिया जाता है कि हमने जॉब करनी है, तो जितनी तनख्वाह होती है हम सारी ज़िंदगी काम करते रहते हैं और उसी तनख्वाह में हमने गुजारा करना होता है। हम अपने दिमाग को यूज़ ही नहीं करते, या हम जो है ना पैसे इन्वेस्ट करने से डर होते हैं, यार कहीं लॉस ना हो जाए। भाई तुम पहले सोचे तो लॉस हो जाएगा। थोड़े से पैसे जोड़ो, कुछ छोटा मोटा काम करो, अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही करो, और उसे इन्वेस्ट करके आगे जो है ना कोई कारोबार स्टार्ट करो। तो बाकी अल्लाह पाक मदद करता है आपकी। पहले ही डर जाते हैं कि नहीं भी हमारे तो नुकसान ना हो जाए। तो ये जो एम्प्लॉयज़ हैं रखने वाले लोग होते हैं ये कभी अमीर नहीं हो पाते, याद रखना। और जो आज अमीर लोग हैं ना ज़्यादातर बिजनेसमैन हैं, और वो अपने काम करते आए हैं। दूसरा, वो अगर चाहे यूनिवर्सिटी पढ़े हो ना पढ़े हो, लेकिन उनका ये माइंडसेट तो नहीं है कि वो एम्प्लॉय ही बनेंगे किसी के, या किसी के अंडर ही काम करेंगे, बल्कि वो फ्रीडम में काम करते हैं। आज़ाद जो होता है ना, एक क्या कहते हैं भाई, आज़ाद बंदा। किसी भी काम को छोटा समझ के छोड़ देना ये आपकी अपनी बेवकूफ़ी है, मैं अगर आपको बताती जाऊँ। क्योंकि कामयाबी हासिल करने के लिए आप जो है ना पहले छोटे छोटे कदम रखते हैं ना, फिर ही आप बड़ा कदम रख सकते हो ना। ऐसे आपको कभी सक्सेस नहीं मिलती। आप अगर कामयाबी की सीढ़ियों तक जाना चाहते हैं ना, तो पहले तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ जाए। दूसरा, मेहनत करें, उसके बाद जो है ना आप कामयाब होंगे। और अपना ये माइंडसेट ख़त्म कर दें कि आपने एम्प्लॉय ही बनना है। आप अपने बिज़नेस का सोचें कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते। आप अपने हिसाब से जो आप में इंटरेस्ट आप बिल्ड करें। अगर नहीं है, अब मैं आपको अपना बताऊं कि मेरा भी शुरू में यही था कि एम्प्लॉय ही बनना है जी, जहाँ भी मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है अपने फादर की तरह। तो मतलब यही सोचा हुआ था मैंने भी, और मेरा भी यही माइंडसेट था। बट यार एक सैलरी फिक्स होती है, सारी ज़िंदगी उसी पे गुजर जाती है, और फिर भी आपका कुछ नहीं बन पाता। मतलब आपकी बहुत काम आपसे बहुत ज़्यादा लिया जाता है, सैलरी कम होती है। लेकिन अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें ना, उसमें आप आराम से जो भी आपकी, मैं अपना बताऊँ तो मेरा भी यही माइंडसेट था, बट मैंने इसे चेंज किया। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, और मैं भी यही सोचती हूँ कि अपनी स्टूडेंट लाइफ से स्टार्ट करना चाहिए। लोग कहते हैं क्यों आपके खर्चे पूरे नहीं होते, आपको क्या ज़रूरत है काम सोचने की या काम करने की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर अच्छा करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन मैं अब उनके ऊपर हर बार डिपेंड नहीं कर सकती, और मुझे अपने पाँव पे खड़ा होना है। और मैंने जो है, जाहिर सी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक इंसान हूँ, और मैं भी अपने हिसाब से चलना चाहती हूँ, अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, और मैं भी अपने कई ख्वाहिशात पूरा करना चाहती हूँ। और बुरा भी लगता है भाई, अपने बाप से ही मांगते हैं हर बार पैसे, तो मतलब बंदा अब इस काबिल हो गया, इतना उन्होंने कर दिया है कि अब आप खुद को भी जो है ना अपनी जो है ना अपने दिमाग को यूज़ करके आप खुद भी अर्निंग कर सकते हैं। छोटे मोटे काम से मतलब मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप डायरेक्ट बड़ी छलांगी लगाएं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो। पहले तो आप ना अपनी ज़िंदगी का एक गोल फिक्स करो ना, आपने क्या करना है। ऐसे कुछ नहीं होता। मेरी यही ख्वाहिश थी, मैं ख्वाहिश नहीं बताऊँगी क्योंकि अभी कौन सा वो पूरी हो जानी है। तो यार पीछे जो आवाज़ आ रही है ना उनको इग्नोर करो, शोर तो जायज़ बात है, क्या करूँ।
तो अच्छा, मैं अब आपको बता रही हूँ कि मैं नहीं बता रही मैंने क्या करना था क्या नहीं करना, मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहती। तो वजह ये है कि मेरे पेरेंट्स जानते हैं कि मैं वो नहीं कर सकती। उनकी तरफ से मुझे बताया गया कि मैं अपनी हेल्थ देखूँ और फिर हिसाब लगाऊँ कि मैंने क्या करना है। तो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था ब्यूटिशियन कोर्स करने में, बिल्कुल भी। मतलब मैं उस टाइप की हुई नहीं, मैं ज़रा मतलब छोड़ने में कैसी हूँ, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं ब्यूटिशियन कोर्स करूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अगर इसको सीख लूँगी ना और इसको आगे करूँगी तो मैं बहुत आगे जाऊँगी। तो पहले तो जी मुझे क्रीम तक नहीं अप्लाई करनी थी सही आती, तो माशाल्लाह से अब जो है मैं अच्छी बेस लगाती हूँ। और मतलब पहले तो मेरी मिस भी कहती थी कि इसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो ये कैसे कर सकती है। लेकिन मैंने जब ब्राइड्स तैयार करनी शुरू की तो उन्होंने कहा नहीं, कर सकती है अगर इसका दिल लगे, अगर ये करना चाहे तो। मैं आपको बताऊँ कि मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था ब्यूटिशियन कोर्स का, लेकिन मैंने किया। मुझे फैशन डिज़ाइनिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं ये, अब मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं लेफ्टी हूँ ना, तो मुझसे कैंची नहीं चलाई जाती। तो फैशन डिज़ाइनर में कैंची तो चलानी है, कपड़े काट के सीने भी तो है। तो मैंने सबसे पहले कैंची चलानी सीखी। हाँ, थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको सुनने में, बट क्या करें, मुझसे तो नहीं चलती थी, मैंने अब सीखी। तो अब मेरी कोशिश है मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग भी करूँ। इसके अलावा मुझे इस्लामिक बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, और वो मैं अपनी पॉकेट मनी से बाय करती हूँ और वो पढ़ती हूँ। गर्ल्स का ये होता है कि जब वो 14 कर लेती है ना, तो उनके पेरेंट्स का होता है कि इनकी शादी की जाए, इनको मगर उतारा जाए। मतलब ये जहाँ मर्जी बस शादी हो जाए इनकी, हमारे ऊपर से जिम्मेदारी उतर जाए। तो वैसे भी जब पेरेंट्स अपनी बच्ची इंगेज कर देते हैं ना, तो फिर उनके साथ रवैया ऐसा हो जाता है जैसे पराये घर की ही है। तो लड़कियों को ज़रूरी है कि लड़कियां अपने पाँव पे खड़ी हों। छोड़ दो यार ये फजूल का टाइम वेस्ट करना और इन कोर्सेज की तरफ आओ। ये 2 कोर्स तो अपनी लाइफ में मस्ट करो ना, एक कुकिंग कोर्स, दूसरा ब्यूटिशियन कोर्स। कुकिंग कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुकिंग अच्छी होगी तो आपका, यार कुकिंग कोर्स गर्ल्स आप मस्ट किया करो, कुकिंग कोर्स बहुत ज़रूरी है। कुकिंग कोर्स आपकी लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों ने हांडी रोटी ही करनी होती है शादी के बाद, है ना। बुक्स तो आप खिलाने से रह गई मियाँ को, तो आपने खाना बनाना होता है। खाना अगर आप अच्छा बनाए ना, तो आप जैसी मर्जी दिखती हो, ठीक है ना, लेकिन आप दिल में घर कर जाती हैं, ठीक है ना, आपकी इज्जत होती है आपके ससुराल में। कुकिंग कोर्स इसलिए। ब्यूटिशियन कोर्स, सजना है मुझे सजना के लिए, अच्छा छोड़ो गाना नहीं गा रही। समझ गए आप लोग, मतलब आप अपने मियाँ को अपने कब्जे में रख सकते हैं। कुकिंग कोर्स किया हो ना, तो आप उसके सामने प्यारी प्यारी लगे, ठीक है ना, और वो भी कहे कि भाई उसका भी कहीं और ध्यान ना जाए तो मेरी तो अपनी बीवी बहुत प्यारी है, ठीक है ना। ये तो आपको समझ आ गई, ये 2 कोर्स मस्ट करो। इसके अलावा फैशन डिज़ाइनिंग का फ़ायदा है यार, तुम अपने कपड़े भी सी सकते हो, आगे तुम मतलब बना के भी दे सकते हो। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आप दर्जन बन जाएं, आप मतलब आगे जो है ना डिज़ाइनर्स को स्टाइल्स दे सकती हो। आप अपने डिफरेंट स्टाइल्स के कपड़े खुद सी के पहन सकती हैं। आप मतलब ब्रांडेड कपड़ों के हिसाब से बारबी टाइप्स कट्स जो डिज़ाइंस कपड़ों के होते हैं, क्योंकि माशाल्लाह मेरी बहन को आती है ना, तो वो माशाल्लाह अपने बहुत ही उम्दा करके सीती है। कमाल कपड़े मुझे पहन नहीं आते ना, मुझे ब्यूटिशियन का आता है और उसको जो है ना मतलब ये फैशन डिज़ाइनिंग का आता है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे करके सीती है। तो मैं अपने सिलवा लेती हूँ, इससे काफ़ी सारे ऐसे ही फ़ायदा हो जाता है ना। मेकअप मैं कर देती हूँ उसका, कपड़े वो बना लेती है। पहले तो खैर टाइम था उसके पास, अब तो खैर टाइम नहीं है। अब आपको पता है आगे पेपर्स होने वाले हैं, तो खाना मस्ट बनाना आना चाहिए गर्ल्स को, ठीक है। इधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है तुम लोग ये कोर्स करो। अगर आपको छुट्टियां मिलती है ना कहीं से, यानी आप कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी जो भी है ना यार, जब भी आपको कहीं फ़ायदा मिलता है, कहीं से भी आपको रिलीव मिल रहा है कहीं छुट्टी का, तो आप ना ये कोर्सेज ज़रूर करें। कुकिंग कोर्स, ब्यूटिशियन कोर्स और फैशन डिज़ाइनिंग, ये मस्ट करो। हाँ, मैं कह रही थी कुकिंग कोर्स, ब्यूटिशियन कोर्स और फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स, ये गर्ल्स आप मस्ट करें। टाइम वेस्ट ना किया करो, ठीक है। आपके पास वैसे भी टाइम कम होता है, आपके पास स्किल्स होने चाहिए। आपके अगर हाथ सोने के होंगे ना, मतलब आपके पास ये स्किल्स होंगे, तो आप कभी भूखी नहीं मरेंगी। आप अपनी जेब खर्च खुद निकाल सकती हो, आप अपने मियाँ पे डिपेंड नहीं कर सकती। मतलब डिपेंड तो वैसे हम करते हैं जो भी है, लेकिन आप उसको खुद सहूलत दे सकती हो, क्योंकि आपके पास ये स्किल्स हैं और आपके पास अपना दिमाग है, आपके पास ये हाथ हैं जो सोने के हैं, मतलब आपके पास स्किल्स हैं, आप बहुत कुछ कर सकती हो। तो अपने दिमाग को क्रिएटिव करें, इधर टाइम वेस्ट ना करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।